साथियों नमस्कार। लम्हुआ एक्सप्रेस की आज उपस्थिति यहाँ सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट शंकरगंज बाबूगंज बाजार में उपस्थिति हो चुकी है। हम इसी कार्यालय पर अभी मौजूद हैं। हमारे साथ अभी सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक या अध्यक्ष सुफियान भाई मौजूद हैं। आइए हम इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं, इस सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में पूछते हैं कि ये जो सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट है इसका बनाने का मकसद क्या है इनका, यही सब विषय पर थोड़ा जानकारी हम लेते हैं। और अगर और भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी तो हम आप लोगों के सामने साझा करेंगे, जैसा भी होता है। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस में। तो भाई साहब, लम्हुआ एक्सप्रेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। ये जो सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट आपने बनाया है, क्या सोचकर बनाया? सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है गरीब असहाय शोषित लोगों की मदद करना एवं सामाजिक शिक्षित विकास करना जी, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे ये सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट का नियुक्त कब रखी गई, कितने दिन हो गए? 4 महीना हो गया। 4 महीने जी 4 महीने से रन कर रही है जी। तो अभी आपके सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा लगभग कितने लोगों की सहायता की गई? कम से कम 15-20 लोगों की मदद हो गई है जी रामगंज के एक सोनी है हमारे, उनकी आर्थिक मदद की गई है। जी सैतापुर सरैया के हमारे परम मित्र हैं, उनकी मदद की गई है। एक बहुत गरीब असहाय बहुत गरीब परिवार का एक बच्चा नौजवान आया था इस सहायता फाउंडेशन कार्यालय पर, जी तो उसको नाम भी नहीं पता था हमारा। तो किसी के माध्यम से पूछते पूछते यहाँ पर कार्यालय पर जब पहुँचा तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हम 25 किलो गेहूँ 25 किलो चावल इस फाउंडेशन के माध्यम से उसकी आर्थिक मदद की राशन भी प्राप्त किया गया, उसको दिया गया और आर्थिक मदद भी की गई। और इसी तरह पूरे प्रदेश भर में अगर कोई भी गरीब बच्चा या कोई भी गरीब नौजवान कोई भी है इस लायक, तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर गरीब है तो आज के दौर में जो आज का दिन गुजर रहा है, जो माहौल चल रहा है, जी सब गरीब हैं, लेकिन जो पात्र का है वाकई में तो हम लोग उसको 25 किलो गेहूँ 25 किलो चावल देंगे उसको। अच्छा। और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। तो भाई साहब अभी बताए कि इन्होंने कुछ लोगों की मदद की है, आर्थिक मदद, जैसे कि किसी के घर में खाने पीने के राशन की कमी थी या किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए भी ये मदद करने के लिए आगे खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। इनका कहना है कि अगर प्रदेश भर में कोई भी व्यक्ति अगर परेशान गरीब या कोई भी हो, अगर इनके पास आता है या नहीं भी आता है, किसी तरह से इनको सूचना मिलती है तो ये जरूर उसकी मदद करेंगे। तो आइए और हम थोड़ा जानकारी विस्तार से लेते हैं। एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं जी। अगर किसी की बहन की अगर शादी रुकेगी जी तो हम लोग उस बहन की अपनी बहन समझकर हम लोग उसकी शादी करवाने का काम करेंगे। जी जी। तो भाई साहब ने अभी बहुत बड़ी बात कही कि आज के युग में, आज का जो युग या दौर चल रहा है, लोग किसी की इज्जत ढांकते नहीं है उघाड़ने के अलावा। लेकिन भाई साहब ने अभी बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी गरीब तबके का आदमी होगा, किसी की भी बहन बेटी होगी, वो उनकी शादी कराएंगे अपनी बहन बेटी समझकर। तो ऐसे लोगों की या ऐसे सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट की जरूरत है आम लोगों के लिए। ये सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट आज वरदान बनकर उभर रही है। तो आइए थोड़ा विस्तार से इनसे जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब और क्या कहना चाहते हैं? इस सहायता फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग हर स्कूल में जाएंगे, जी। जो स्कूल के प्रबंधक रहेंगे उनसे मिलेंगे। तो अगर बहुत गरीब बच्चे हर आज का युग ऐसा है कि हम लोग किसान के घर के रहने वाले हैं। हम लोग अगर फाउंडेशन चालू करें, हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं है, हम लोग किसान के घर से जन्म लिए हैं, किसान के घर से पैदा हुए हैं। तो हम लोग गरीबी जानते हैं, भली बात अच्छी तरह से गरीबी जानते हैं, गरीबी से उठे भी हैं हम लोग। तो स्कूल में जाएंगे, प्रबंधक से मिलेंगे, प्रबंधक से पूरी बात अपनी रखेंगे। जो भी गरीब अगर स्कूल में पढ़ेगा तो हम लोग उसकी पढ़ाई पूरी जिम्मेदारी लेंगे। फीस फाटक हम लोग देंगे, कॉपी कलम किताब हम लोग ही देंगे। जी जी। भाई साहब अभी बहुत बड़ी बात कहे। एक तरफ मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें
तो ये न शिक्षा पे बात करती है, न रोजगार पे बात करती है। कहीं भी कोई भी नेता आता है लेकिन शिक्षा पे बात नहीं करता है। लेकिन भाई साहब ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही कि हम लोग जो जितने भी ये विद्यालय हैं वहां पर ये लोग जाएंगे या इनकी टीम पूरी जाएगी, उसका दौरा करेंगे, जो भी जैसा भी अगर वहां गरीब बच्चा है या कुछ भी जो जिस लायक है वो उसकी मदद जरूर करेंगे। कापी कलम पेंसिल रबर या कुछ भी A to Z, बैग से लेकर कपड़े तक, और उनके अभिभावक को जागरूक करेंगे। उनको बताएंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो आइए हम और थोड़ा जानकारी उनसे लेते हैं। तो भाई साहब अच्छा ये बताइए, आपके पास अभी किस किस जिले में आपका ये सहायता फाउंडेशन चल रहा है? प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर और लखनऊ में भी चल रहा है जी, बिजनौर में भी चल रहा है। क्या सब जगह इसी प्रकार से कार्य हो रहा है? पूरी तरह से कार्य हो रहा है जी जी। तो अभी आपने एक चीज ये कहा कि कोई भी गरीब आदमी हो, उसकी बहन बेटी की आप शादी कराएंगे, ये आपका लक्ष्य है, तो ये कैसे संभव होगा? हम लोग एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी। हम लोग मिलजुल कर, हमारी जो कमेटी है मिलजुल कर, हम लोग जैसे किसान घर में हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम लोग गल्ला अगर बेचेंगे तो गल्ले जो बेचेंगे अपना परिवार चलेंगे, उसके साथ साथ उसी गल्ले से हम लोग पैसा निकाल के हम लोग अपनी बहन बेटी की जो भी रहेगा गरीब दुखिया का हर सभी की मदद करेंगे, बहन बेटी की शादी भी कराने काम करेंगे उसी गल्ले के माध्यम से, क्योंकि हम लोग किसान के घर के हैं। जी जी। चलिए ठीक है, अभी आपने सुना सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुफियान भाई को। सुनने में भी आ रहा है कि ये वार्ड नंबर 40 से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव भी है, उम्मीदवार भी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। आइए थोड़ा राजनीतिक बात करते हैं इनसे। तो भाई साहब क्या सोचकर आप जो है राजनीति में उतरना चाहते हैं? ऐसा क्या चीज आपके दिमाग में आया? देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। जी। हम लोग गरीब असहाय सोचने लोगों की मदद करते हैं, शिक्षा समाज के विकास का काम भी करते हैं। तो हम लोग एक प्रक्रिया, एक माध्यम, एक रास्ता चुने हैं कि अगर हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं, हम लोग अगर चुनाव लड़े या चुनाव लड़कर जीत हासिल कर लें तो हम लोग का एक सहारा बन जाएगा। हम लोग गरीब दुखिया असहाय लोगों की बहुत इससे दुगना कई दुगना मदद करेंगे लोगों की। जी। और अगर जनता चाह ली, एक बार मुझे सेवा का मौका करने को मिल गया तो विश्वास मान लीजिए दक्षिणी बेल्ट है वार्ड नंबर 40 का, ये पूरा चमक जाएगा। अगर अपने वादा पर मैं खरा नहीं उतरूंगा, मैं अपने भविष्य में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसे नेताजी एक चीज बताइए कि बहुत सारे तमाम प्रकार के प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, उनका अलग अलग एजेंडा है, और जो अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य था, लोग उससे कितना संतुष्ट है, क्या है, कैसे हैं? अगर उससे संतुष्ट होंगे तो आपको क्यों चुनेंगे? जनता सब जान चुकी है जी। अगर वर्तमान वाले जो जिला पंचायत हैं जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, अपना घर अपना परिवार छोड़ दें, अपना घर अपना परिवार छोड़ दें, और जो क्षेत्रीय बाजार है वो बाजार छोड़ दें, किसी बीच चौराहे खड़े कर दो। अगर उनको कोई पहचान जाएगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति इसी वक्त छोड़ दूंगा और चुनाव भी कभी नहीं लड़ूंगा, मेरी कई पीढ़ी नहीं लड़ेगी चुनाव। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ अभी प्रदेश के संगठन मंत्री जो एक ट्रस्ट है सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट, प्रदेश संगठन मंत्री मौजूद है दीपक अग्रहरी। आइए थोड़ा इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं दीपक कुमार अग्रहरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष बाबूगंज। अच्छा, तो ये जो सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट है इस पर आप कि जो आप किस पद पर हैं? इस सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट में मैं प्रदेश संगठन महामंत्री भी हूँ। जी। तो आपके ये सहायता फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किया गया आपके द्वारा? ये सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा हर गरीबों की मदद की जाती है। कोई भी गरीब जी। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, हम लोग अगर हमारे लोगों के पास आता है तो हम लोग उससे जात धर्म नहीं पूछते, उसकी मदद करते हैं। जितना भी लोग इस सहायता फाउंडेशन ट्रस्ट में जुड़े हैं, सभी के द्वारा सबकी मदद की जाती है और आगे भी की जाएगी। जी। जी। आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा? आगे
हमारा लक्ष्य यह रहेगा कि हमारे छोटे भाई सुफियान जी जिला पंचायत वार्ड नंबर 40 से लड़ रहे हैं। अगर ये जीत गए तो मैं वादा करता हूँ ये दक्षिणी बेल्ट की तस्वीर बदल देंगे जी। हर चौरा जैसे आप अभी देख रहे हैं बैजूपुर से जो रोड गया हुआ है रामपुर के लिए कितना खराब है। आप उधर उस दिन वहाँ गए थे गोथुआ जागीपुर, वहाँ का रोड कितना खराब है। आप अस्पताल देख रहे हैं कितना खराब है और हर जगह पूरा दलाली चरम पे है। लेकिन यदि मेरे सुफियान भाई चुनाव जीत जाते हैं तो हम लोग वादा करते हैं कि दक्षिणी बेल्ट की तस्वीर बदल देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।